नमस्कार सुष्मिता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसबीएस ओरिजिनल्स में। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और जैसे आपके बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना दूसरे सीजन के, वैसे हम भी इंतजार कर रहे हैं। हाउ स्वीट। नहीं, इट्स बीन वेरी हार्ट वार्मिंग क्योंकि इतने सारे लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है आर्या सीजन 1 को कि just to be able to come back with season 2 in itself is a victory. हमें थोड़ा वक्त लग गया इस सीजन को कंप्लीट करने में with COVID and its rules and shooting in 2 different locations. But all in all, I'm just happy this year, right at the end, December 10th, we are finally releasing. जी। और इस बार जैसे प्रचार किया जा रहा है कि 10 तारीख को शेरनी जो है वो अपने पंजे निकाल कर वार करेगी। फिर से बाहर निकालेगी। फिर से बाहर निकालेगी। मैं देखना चाहता हूँ पंजे आप में, आपके सच में हैं पंजे? मतलब नाखून भी हैं क्या बड़े बड़े जो वार कर सके? वैसे पंजे नाखून के बारे में नहीं होते कि चोट कितनी गहरी होती है उसके बारे में होते हैं। तो नहीं, मेरे पंजे बहुत सॉलिड हैं। जी, लेकिन बहुत खुशी हुई। और आज तो माधुरी दीक्षित ने भी मतलब आपका रिकैप दिखाया लोगों को, वो भी इसके साथ जुड़ गई। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं बहुत बड़ी माधुरी दीक्षित फैन हूँ। So मेरे लिए it was a very big thing that she agreed to do this and promote Arya and do the recap for us. But on a different level, ये हमारे लिए आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है कि एक को एक्टर, एक member of the same fraternity and a female actor आके support करती हैं एक को एक्टर को, and that too does it with so much of elan. मुझे बहुत खुशी होती है कि I joined the industry in the 90s और अब जब मैं देखती हूँ बहुत फर्क आ गया है। You know, we have learned to collaborate more. अब वो एक क्या कहते हैं, competitiveness, jealousy, वो सब चीजें जो पहले हुआ करती थी, now it's become a lot more collaborative and supportive, and women are standing up for women. I think it's fantastic. So a big fan of Madhuri ji, and I'm very, very happy she's a part of this. जी, और ट्रेलर को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। और कुछ दिनों पहले मैंने देखा था, तब 30 मिलियन से भी ज्यादा उसकी व्यूअरशिप हो गई थी, मतलब व्यूअर्स ने देखा। जी जी, और वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो यही बताता है कि लोगों को कितना पसंद है आर्या और लोगों को कितना बेसब्री से इंतजार है। और खास करके इस बार जो टीज में दिखाया गया, जो ट्रेलर में दिखाया गया, मतलब आपका रूप पहले सीजन से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा मतलब प्रॉमिसिंग। और वो देखकर ही लोगों को ये लग रहा है कि भी ये दूसरा सीजन कब आएगा और कब शुरू होगा और कब देखेंगे ये। तो ये सच में बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन मैंने सुना है कि आप बीमार होने के बावजूद भी शूट कर रहे थे। जी, बट क्या था ना कि बीमार थोड़ा ज्यादा हम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज और हो गए थे। When we started the second season, तबीयत फिर भी ठीक थी। लेकिन क्या होता है ना संदीप, जब आपके यूनिट में इतने सारे लोग होते हैं एंड यू आर द सेंट्रल कैरेक्टर, अगर आप बीच में काम छोड़ देते हैं तो सबके फॉरगेट द क्रिएटिविटी ऑफ इट, सबका काम रुक जाता है। सो इट वाज अ कॉल दैट वाज टेकन प्योरली ऑन दैट लेवल कि इसे खत्म करके I may not be here for the promotions. Unfortunately, I missed out on that. But आर्या खत्म करके तैयार करके फिर जाऊंगी। So yes, I went for my surgery after that, but I completed आर्या before. जी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मॉम टू डॉन बनना इतना आसान नहीं था, मतलब सीरीज में भी और आपके लिए भी। मुझे ऐसा लगता है संदीप के सारे मॉम्स ना नेचुरली डॉन होते हैं उसके लिए वो अलग से कोई कैरेक्टर या किरदार बनाने की जरूरत नहीं होती, वो नेचुरली उनके अंदर होता है। सो आई थिंक इन अ मोस्ट सीरियस वे हमने वो आर्या में दिखाया है। बट अगर आप मुझसे पूछते, इन माई ग्रोइंग अप ईयर्स आई ऑलवेज थॉट माई मदर इज अ डॉन। मतलब शी कुड गेट एनीथिंग डन, प्यार से या गुस्से से, बट शी कुड गेट एनीथिंग डन।
And when it comes to your children, your family, माँ में एक कमाल की ताकत होती है, you know, और वो आजमानी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. I think we should never test a mother when it comes to that. So yeah, it was easy in a way because आर्या डॉन बनने के लिए नहीं बन रही है. उसकी जिंदगी में ऐसे हालात हैं जो उसे एक ऐसे रास्ते पे, एक ऐसे मुकाम पे ले जाते हैं जहां से वापस लौटना नामुमकिन है. So by default she becomes that. मगर ये शेरनी और ये डॉन मुझे लगता है हर एक औरत के अंदर है. जी, आप अपने बारे में क्या कहती हैं कि आप कितनी बड़ी डॉन हैं अपने बच्चों के लिए? अभी पूछ लेते हैं. Am I a dawn? Not at all. अभी कह रही हैं ऐसा. जब मैं होमवर्क करने के लिए इंसिस्ट करूंगी तो ये जवाब बदल जाएगा. बट फिलहाल कह रही है आई एम नॉट अ डॉन. सो जी, और आपकी तुलना शेरनी के साथ की जा रही है, और वैसे भी आप बंगाल की हैं, और बंगाली बाघ या बंगाली शेर तो प्रसिद्ध हैं पूरी दुनिया में. तो आप सच में कितनी बड़ी शेरनी हैं? मैं हमेशा ये कहती रहती हूँ कि यू नो माय मदर, मेरी जो मम्मी है वो लियो हैं. तो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि लियो साइन की शेरनी है मेरी मम्मा. तो आई थिंक दैट जेनेटिकली मुझे मिला है मेरी माँ से कि किसी को बेवजह तंग नहीं करना, लेकिन कोई बेवजह तुम्हें तंग करे तो सहना नहीं. So I think that much of शेरनी I have from my mother. तो किसी को पंजा मारा है अभी तक? किसी को घायल किया है पंजे से? वहां तक की नौबत आई नहीं अभी तक संदीप. It just is, I think कई बार आंखें काफी होती हैं, समझने वाले समझ जाते. जी बिल्कुल. आपके हिसाब से आपके लिए इस वेब शो में आपके कैरेक्टर के अलावा कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया और आपको लगा कि यार अगर मैं आर्या नहीं होती तो ये कैरेक्टर जरूर करती? नहीं, ये गलतफहमी मुझे कभी नहीं थी. आर्या के अलावा मुझे और कोई किरदार आर्या की जगह नहीं ले सकता. सो दैट्स श्योर. ओके, बट आर्या में ऐसे बहुत सारे किरदार हैं, एक नहीं, क्योंकि हर एक सीजन में एक नया कैरेक्टर उभर के आता है. It's written like that in the screenplay, so the adaptation is like that. और आर्या की कहानी जब आप देखते हो तो आप रियलाइज करोगे कि सेंट्रल कैरेक्टर है आर्या, लेकिन शी इज बीन कुशन्ड बाय सम अमेजिंग कैरेक्टर्स. अब अगर आप उनको हटा देते हैं तो आर्या कैन नॉट वर्क एज अ कैरेक्टर, एज अ सेंट्रल कैरेक्टर. सो आई थिंक द प्लेंटी. इस सीजन में आप जिन्होंने सुगंधा, who's playing Hina, my friend in Arya, superb role. I mean, आप इस बार देखेंगे तो समझेंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ. And all the bad guys, Arya script ही ऐसी है कि all the bad guys have amazing roles. So bad guys and bad girls. So I think everyone has a beautiful chance of flourishing in their roles in Arya. कितनी संभावना है तीसरा सीजन आने की? देखिए, मेरे डायरेक्टर जी ने कहा है, राम ने, कि हमारा थर्ड सीजन डिपेंड करेगा हमें कितनी मोहब्बत मिलती है सीजन 2 के लिए. जब हमने सीजन 1 बनाई थी तो हमने ये नहीं सोचा था कि सीजन 2 और 3 में जाएंगे. वो ईमानदारी से बनाई थी, और मैं अभी भी सोचती हूँ कि जो चीज़ हम लोगों ने बहुत सीरियस लॉकडाउन के दौरान बनाई थी सीजन 1 में, कबर्ड में खड़े होके डबिंग की थी कपड़ों के बीच में, वो कबर्ड से हम सीधा एमीज चले गए सीजन 1 के लिए. तो मुझे उम्मीद है कि सीजन 2 को और भी ज्यादा मोहब्बत मिलेगी, और इंशाल्लाह जब मिलेगी फिर हम सीजन 3 की बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. बहुत बहुत शुक्रिया संत. बाय. थैंक यू.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।